नेचुरल नंबर्स। क्या होता है नेचुरल नंबर्स, देखते हैं। नेचुरल का मतलब जो नेचुरली एग्जिस्ट करता हो। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। हम गिनते रहेंगे लेकिन गिनती ख़त्म नहीं होगी। जो 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन तो इन्फिनिटी तक जो नंबर्स आते हैं, काउंटिंग नंबर्स जिन्हें हम कहते हैं, इन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। क्यों नेचुरल नंबर्स कहते हैं? क्योंकि ये मैन मेड नंबर्स नहीं हैं। जैसे कि इंसानों ने मैथमेटिक्स में जैसे ही तरक्की की, उन्होंने नई नई मैथमेटिक्स के ब्रांच, मैथमेटिक्स के कवानीन, मैथमेटिक्स के रूल्स डिफ़ाइन किए, लेकिन ये हमारे पास पहले से ही मौजूद थे। ये किसी इंसान ने इन्वेंट या डिस्कवर नहीं किए। ये इंसानी दिमाग का शऊर ऐसा है कि उसको खुद समझ आता है कि आज मैंने 1 सेब खाया, मैंने 2 सेब खाए, मैंने 3 सेब खाए। तो काउंटिंग नेचुरली एग्जिस्ट करती है हमारी दुनिया में। नेचुरली एग्जिस्टिंग नंबर्स, इन्हें ही हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। दूसरा नंबर सिस्टम हमारे पास है होल नंबर्स। इसमें खाली हमने नेचुरल नंबर में ऐड कर दिया 0। यानी जो हमने पढ़ा अभी नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 टू सो ऑन टू इन्फिनिटी, इसमें हमने 0 भी ऐड कर दिया। अब ये जो नया नंबर सिस्टम बन गया 0 ऐड करते वक्त, तो इसी को हमने होल नंबर सिस्टम कह दिया। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि every natural number is a whole number। और ये भी कह सकते हैं every whole number is not a natural number। ये तो रहा नेचुरल नंबर और होल नंबर। अब देखते हैं इंटीजर्स। हमने पढ़ा होल नंबर सिस्टम में 0 भी है, 1 2 3 4 5 सो ऑन टू इन्फिनिटी। इसमें हमने नेगेटिव नंबर्स भी ऐड किए, -1 -2 -3 सो ऑन टू इन्फिनिटी। अब जो ये नया नंबर सिस्टम बन गया, नेगेटिव नंबर्स को ऐड करने के बाद होल नंबर्स में हमने ऐड किए नेगेटिव नंबर्स, इसी नंबर सिस्टम को हम कहते हैं इंटीजर्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो p/q फॉर्म में हो, लेकिन जो ये नीचे वाला q है ना, इसमें एक कंडीशन है, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यानी q को हम 0 नहीं डाल सकते। अगर हम 1/0 डालेंगे तो इसका कोई सेंस नहीं बनता। तो इसीलिए हम q 0 के बराबर नहीं डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल 3/2, 1/2, ये रैशनल नंबर्स है। ये रैशनल नंबर्स है। क्यों है?
क्योंकि ये p बाई क्यू फॉर्म में है, यहाँ पर क्यू 0 के बराबर नहीं है। क्या 1 रैशनल नंबर है? हाँ, ये भी है, क्योंकि हम 1 को नीचे 1 लिख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। हाँ, क्या 2 रैशनल नंबर है? हाँ, ये भी है, इसको भी हम नीचे डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं, इससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये भी p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। तो या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ इंटीजर्स प्लस p बाई क्यू फॉर्म के जो भी नंबर्स है जहाँ पर क्यू इक्वल टू नहीं है बराबर किसके? 0 के, तो वही कहलाते हैं रैशनल नंबर्स। ये रहा रैशनल नंबर्स। अब इसका अपोजिट क्या होगा? दोज नंबर्स विच कांट बी पुट into the form of p by q where q is not equal to 0, उन्हें हम कहते हैं irrational। उन्हें हम कहते हैं irrational numbers। और फॉर एग्ज़ाम्पल इरेशनल नंबर्स की कौन सी एग्ज़ाम्पल है? पाई हम अगर लिखेंगे हम थक जाएंगे, लेकिन पाई का वैल्यू ख़त्म नहीं होगा। ऐसे ही है फॉर एग्ज़ाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसका भी वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो इसका वैल्यू निकलेगा, लेकिन हम थक जाएंगे, पूरा नहीं निकलेगा। यानी इनको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। ऐसे दो नंबर आप ला ही नहीं सकते। आप कहोगे कि आप स्क्वायर रूट 2 को ऐसे लिखो, ये नहीं मैं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ क्या कुछ ऐसे दो नंबर्स है जिनको हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बदले लिख सकते हैं? है कोई नंबर ऐसा? है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल x बाई वाई लिखना है मुझे, वो होना चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर। है कोई ऐसा नंबर? ऐसे ही हम देखेंगे अब रियल नंबर्स। रैशनल प्लस इरेशनल नंबर्स को ही कहते हैं रियल नंबर्स। यानी अब रैशनल नंबर्स जितने हैं और इरेशनल नंबर्स जितने हैं, उन सब को हम कहते हैं रियल नंबर्स। इसके बाद भी एक नंबर सिस्टम और है, उन्हें कहते हैं हम इमेजिनरी नंबर्स। मान ले इक्वेशन एक आई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब मैं आपको कहूँगा कि x का वैल्यू क्या डालेंगे कि वो राइट हैंड साइड बने लेफ्ट हैंड साइड के बराबर। आप कहोगे -1। अगर -1 कहोगे तो वो होगा -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। तो निकला ही नहीं -1 यहाँ पर। अगर कहोगे 1 +1 तो वो भी होगा 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। यानी रियल नंबर्स में इसका सोल्यूशन है ही नहीं। तो हम इसको कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। अगर इसको स्क्वायर रूट देंगे बोथ साइड्स, तो ये जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है इसको ही हम लिखेंगे आयोटा, और इसी को कहेंगे इमेजिनरी नंबर। ये रियल नंबर्स में है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता रियल सेंस में, लेकिन ये इमेजिनरी है। हमने इमेजिन किया, लेट्स पुट द स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आयोटा। तो ऐसे ही तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा? अगर आयोटा
बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ -1 के। तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा? -1 के। आयोटा क्यूब किसके बराबर होगा? आयोटा क्यूब किसके बराबर होगा? आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1, वो होगा बराबर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यानी वो होगा बराबर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 किसके बराबर है? आयोटा, माइनस आयोटा के बराबर। ऐसे ही आप इस सीरीज को लिख सकते हो। मुझे इसकी जनरल फॉर्मूला आप खुद करके देखिएगा और बताइएगा कि इसकी जनरल फॉर्मूला क्या आएगी आयोटा इवन के लिए और आयोटा ऑड के लिए। अब जो ये रियल नंबर्स है प्लस इमेजिनरी नंबर्स है, इन दोनों को मिला के जो नंबर सिस्टम बनेगा, बड़ा नंबर सिस्टम, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। ये होगा गया हमारा नंबर सिस्टम यहाँ पर ख़त्म।